बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रुसैन द किचन में आज आपके साथ एक और डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी एंड क्विक सी बन जाने वाली ये रेसिपी है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनने वाली, जो घर में मसाले मौजूद होते हैं उन्हीं से बनेगी है। और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है जिसका नाम है बीफ करी। बहुत ही अच्छी सी डिलीशियस सी टेस्टी सी बनने वाली। तो आपने बिल्कुल मेरी बनाई हुई रेसिपी से बनानी है। वीडियो पूरी देखनी है एंड तक, बिना स्किप किए, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इसे शेयर भी करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। क्योंकि मैं बनाती हूँ सिंपल और आसान खाने जो कि बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मैं हांडी में बना रही हूँ आज, और ये मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। इसके अंदर हांडी मेरी गर्म हो चुकी है, इसके अंदर तेल भी गर्म हो जाएगा। और इसके अंदर अब हम डालेंगे 2 बड़ी इलायची डाल दी हैं, कुछ लौंगे डाल दी हैं, 6-7 और 10-12 हमने काली मिर्ची डाल दी हैं। साथ ही इसके अंदर हम डाल देंगे दालचीनी स्टिक, 2 टुकड़े ले लिए हैं 1-1 इंच के, वो इसके अंदर शामिल कर दिए। और साथ ही हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और इसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई करना है, ताकि हमारी साथ साथ प्याज भी फ्राई हो जाएगी। और हमने ये जो खड़े मसाले डाले हैं ना इसके अंदर, उनका भी टेस्ट अच्छे से निकल कर आ जाएगा ऑयल के अंदर। तो इसलिए आपने बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं। प्याज को हल्का हल्का सा हमने सुनहरा करना है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं देना है। जब इस तरीके से हो जाए तो इसके अंदर हमने डालना है, बीफ ले लिया था मैंने 1 kg बीफ ले लिया। इसको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था, बोन के साथ है। आप चाहें तो बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर बोन के साथ जब बनता है ना तो बहुत अच्छा जायका भी आता है। तो अब इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैंने अदरक लहसुन फ्रेश कूट के इसके अंदर डाला है। और फ्रेश इस तरीके से कूट के डालें तो ज़बरदस्त सा जायका भी आता है। तो आप भी कोशिश किया करें कि फ़्रेश डालें। और अब इसको अच्छी तरीके से हमने भूनना है इतनी देर कि हमारी जो गोश्त पानी छोड़ रहे हैं और अदरक लहसुन जो है वो भी अच्छी तरीके से भुन जाए और गोश्त की स्मेल बिल्कुल दूर हो जाए। अच्छे से इसकी हमने भुनाई करनी है, कंटिन्यू चमचा चलाते जाए। कम से कम 7 से 8 मिनट अच्छी सी इसकी हमने भुनाई करनी है। अच्छी तरीके से भूंजे उसके बाद हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं। तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये, आप देख सकते हैं। इसकी अच्छे से मैंने भुनाई की है और इसका जो पानी है वो ड्राई हो गया है, और कलर भी आप देख सकते हैं बीफ का बिल्कुल चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हल्दी डाल देंगे हम 1 चाय का चम्मच भर के, और साथ ही डाल देंगे ज़ीरा पाउडर, वो भी 1 चाय का चम्मच भर के। पिसी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे इसके अंदर हम 1.5 खाने का चम्मच भर के, और साथ ही डालेंगे पिसा हुआ धनिया, वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे 1.5 खाने का चम्मच भर के। और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। और इसकी करेंगे मज़ीद 2-3 मिनट के लिए भुनाई, ताकि हमारे जो मसाले हैं उनका कच्चापन दूर हो जाए। अच्छे से 2-3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे, पर मसाले ना जलें उसका ख्याल रखना है आपने। ये देखें कलर बिल्कुल अजीब बिल्कुल चेंज हो गया है इसका। अब मसाले डालने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर। तो 3 टमाटर ले लिए, वो डाल दिए इसके अंदर। मैंने बारीक बारीक स्लाइस कट कर लिए थे, वो इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छे से इसको हमने करना है मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको हमने पकने के लिए रखना है, ताकि जो हमारे टमाटर हैं ये सॉफ्ट हो जाए, ताकि अच्छे से हमारा मसाला बन जाए। तो इसको कवर करके रख देंगे लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद जो है देखिए टमाटर ने अपना पानी छोड़ा, और उसके अंदर हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। मसाला आप देख सकते हैं, टमाटर बिल्कुल इसके अंदर घुल चुके हैं, क्योंकि मैंने बारीक बारीक कट किए थे। मज़ीद इसके मसाले की हमने 1-2 मिनट के लिए भुनाई की, ताकि जो भी टमाटर अगर साबुत रह गए हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएँ। तो अच्छे से इसकी हमने कर लेनी है भुनाई। बस सारा काम जो है वो भुनाई का है। तो आपने अच्छी सी भुनाई करनी है। उसके बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है अच्छी तरीके से गल जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 गिलास मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, ताकि हमारा गोश्त भी गल जाए इसके अंदर अच्छी तरीके से। और हमारे जो मसाला ग्रेवी जो हमें चाहिए उतनी जितनी, तो वो भी आराम से इसके अंदर रह जाएगी। तो 30 मिनट के लिए मैंने इसको कवर करके पकाया। और जो हमारी हांडी है ना उसमें जल्दी गोश्त गल जाता है, क्योंकि ये कुकर का काम भी करती है।
तो आप इसके अंदर जब बनाते हैं ना तो जल्दी गल जाता है। और ये देख सकते हैं आप, इसकी जो ग्रेवी है ये अच्छी सी हमारी इसकी करी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर हमने डालनी हरी मिर्च है, साबुत डाल दें या कट करके, आपकी मर्ज़ी। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप कट करके भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, पर मेरे बच्चे छोटे हैं तो इसलिए मैं साबुत ही डाल देती हूँ। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, तकरीबन 1 चाय का चम्मच के करीब, और इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रखें ताकि मिर्चें भी हमारी सॉफ्ट हो जाएँ। और जो हमारा गरम मसाला है ना उसके भी जायका जो खुशबू जो है ना वो अच्छे से हमारे सालन में रच बस जाए। तो धनिया पत्ती डालेंगे, अदरक कट करके इसके अंदर डालेंगे, और हमारी ज़बरदस्त सी बीफ करी की रेसिपी तैयार है। बिल्कुल सिंपल एंड इजी रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। कैसी लगी आपको ये मेरी वीडियो, आप मुझे फ़ीडबैक दें। और चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, आपको बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। सारे होममेड मसाले से बनने वाली रेसिपीज़ हैं, बहुत ही इजी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी और जायके में उतनी ही लाजवाब होती हैं। मसाले सारे वही होते हैं जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, पर पकाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट कर दें तो अलग ही एक कोई टेस्ट निकल कर आता है, और घर वाले फिर जो है ना आपकी तारीफ़ करते रुकते नहीं हैं। और आपको भी खुशी होती है जब आप अच्छा खाना बनाते हैं और सर्व करते हैं, और जब घर वाले तारीफ़ करते हैं तो आपकी जो मेहनत है वो रंग ले आती है, आप भी खुश हो जाते हैं। तो ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।